तो एशेज़ की हो चुकी है एक ज़ोरदार शुरुआत, एक धमाकेदार शुरुआत, बिल्कुल वैसी शुरुआत जैसी हमने सोची थी। ऐसे ही तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड राइवल्स नहीं हैं। अगर उनकी राइवलरी है, तो उस राइवलरी में कोई ना कोई बात तो होगी और वो हमें आज के मैच में नज़र भी आई। वैसे तो मुझे ऐसा लगा मैच देखकर कि दोनों टीमें ये सोच कर आई थी कि आज सबसे गंदा कौन खेलेगा। वो दोनों टीमें कॉम्पिटिशन कर रही थी कि आज सबसे गंदा कौन खेलेगा, इसको कॉम्पिटिशन करते हैं। इवेंचुअली ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि हम सबसे गंदा खेलते हैं क्योंकि आप हमारे मेहमान हैं, तो हमें आपकी मेहमान नवाज़ी तो करनी चाहिए। एट द एंड ऑफ डे 1 आई फ़ील कि इंग्लैंड थोड़ा-सा आगे है क्योंकि उन्होंने बाउंस बैक किया है। डिस्पाइट बीइंग बोल्ड आउट फॉर 172 उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 123 पे 9 पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। हालाँकि अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप देखें तो सिर्फ़ उनके ओपनर नए हैं, बाकी उनकी एक एक्सपीरियंस बल्लेबाज़ी है और उस एक्सपीरियंस बल्लेबाज़ी को उन्हीं की घर पर, उन्हीं के ग्राउंड में, उन्हीं के पिच में इतने कम रन्स पे रोक देना, क्रेडिट गोज़ टू इंग्लैंड और स्पेशली उनके कप्तान बेन स्टोक्स को। क्योंकि अगर वो बैटिंग में कुछ नहीं कर सके तो उन्होंने गेंदबाज़ी में इंग्लैंड को इस मैच में वापस लाया। अगर शुरू से बात करें तो इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीता और उन्होंने पहले बैटिंग करने का फैसला किया। जो प्लेइंग 11s मैंने आपके साथ प्रीव्यू की वीडियोज़ में डिस्कस की थी, उसमें सिर्फ़ एक चेंज था कि उन्होंने शोएब बशीर को ना खिलाकर ऑल पेस अटैक खिलाया। उन्होंने गस हटिंगटन, मार्क वुड, जोफ्रा आर्चर अपने स और ब्रेंडन कार्स अपने चारों पेसर्स खिलाए और उन्होंने कोई स्पिनर नहीं रखा। और ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 वही थी जो उन्होंने 1 दिन पहले डिक्लेयर की थी। अगर आपने वो प्रीव्यू की वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है अतुल वासुदेव स्पोर्ट्स लवर। अगर आप इसे यूट्यूब पर सर्च करेंगे, तो ये आपको मिल जाएगा और उस पर मेरी इमेज भी लगी है, तो आपको चैनल पहचानने में आसानी होगी। तो इंग्लैंड ने टॉस जीता और उन्होंने पहले बैटिंग करने का फैसला किया। स्टार्क ने अपने पहले ओवर में विकेट लेने की जो रिवायत थी, उसे कायम रखा और उन्होंने पहले ओवर की आखिरी गेंद पर विकेट निकाली, ज़ैक क्रॉली की। उन्होंने उनको उस ख्वाजा के हाथों स्लिप में कैच करवाया और 0 के स्कोर पर उनकी पहली विकेट गिरी। इसके बाद इंग्लैंड लड़खड़ा गई और स्टार्क ने ऊपर-नीचे फटाफट 3 विकेटें निकाली। उन्होंने उसमें बेन डकेट और उनके सबसे बड़े बल्लेबाज जो रूट, उनको आउट कर दिया। 39 रन के स्कोर तक आते-आते उनकी 3 विकेटें गिर चुकी थी और इंग्लैंड बिल्कुल लड़खड़ा चुकी थी। जिस जो रूट को लोग दुनिया का सबसे बड़ा बैट्समैन मानते हैं, उसकी ऑस्ट्रेलिया में एक भी सेंचुरी नहीं है। यहीं अगर आप विराट कोहली को देखें तो इससे बेटर पेस अटैक के सामने जिसमें स्टार्क, कमिंस, हेज़लवुड, बोलेंड और नेथन लायन है, तो उसमें कोहली की 12 सेंचुरीज़ हैं। मैं यहाँ कंपैरिज़न नहीं कर रहा, बट आई एम रिक्वेस्टिंग पीपल कि प्लीज़ किसी प्लेयर से तुलना नहीं करनी चाहिए क्योंकि हर प्लेयर अपने आप में ख़ास होता है। तो इंग्लैंड बिल्कुल बैकफुट पर चली गई, उनकी स्टार्टिंग में ही विकेटें गिर गई, 39 रन के स्कोर पर 3 आउट हो गए और उसके बाद एक छोटी-सी पार्टनरशिप आई हेनरी ब्रुक और ओली पोप के बीच में। बट 94 के स्कोर पर ओली पोप भी आउट हो गए और इंग्लैंड कभी सँभल नहीं सकी और आगे जो उनके बल्लेबाज थे बेन स्टोक्स या फिर जो नीचे के बल्लेबाज उन्होंने रखे थे ऑल-राउंडर गस हटिंगसन, कोई कुछ नहीं कर सका और इंग्लैंड की पूरी टीम 172 रन पर आउट हो गई। हाँ, ये बात ज़रूर थी कि हेनरी ब्रुक अच्छा खेले, उन्होंने 52 रन बनाए 61 गेंदों में और नीचे से जेमी स्मिथ ने तेज़ रन बनाए 33 रन, जिसकी वजह से इंग्लैंड 172 रन के स्कोर तक पहुँची। पहली इनिंग्स तक यही लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया इस मैच में काफ़ी आगे है और अभी डेथ सेशन में ही वो आउट हो गई थी। इंग्लैंड की टीम तो ऑस्ट्रेलिया अच्छा करेगी या इस मैच में काफ़ी आगे निकल जाएगी। लेकिन जोफ्रा आर्चर के इरादे कुछ और थे। उन्होंने सोचा कि अगर स्टार्क्स ने डेथ सेशन में अपने लिए तालियां बजवाई हैं तो अभी तो मैं भी हूँ। इसके बाद शुरू हुई ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग। जैक वेदरल जो आज डेब्यू कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया के लिए, वो 0 पर आउट हो गए। उन्हें आर्चर ने एलबीडब्ल्यू किया। हालांकि अंपायर ने उसे डिक्लाइन कर दिया था बट ऑन द रिव्यू वो आउट पाए गए और ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही और जो इंग्लैंड जो गेंदबाज थे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को पकड़ के रखा। लेकिन स्मिथ और लबूशेन ने फिर आगे कोशिश की एक पार्टनरशिप लगाने की और दे वर गोइंग गुड। इससे पहले कि लबूशेन आउट हो गए, वो बोल्ड हो गए थे और उसके बाद स्मिथ की विकेट भी निकल गई जब कास ने उन्हें स्लिप में कैच कराई। यहाँ मैच खुल गया था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े जो बैट्समैन हैं वो स्टीव स्मिथ ही हैं और अगर आप रिसेंट टाइम्स में देखें
तो ऑस्ट्रेलिया के बैटिंग स्ट्रगल्स काफ़ी हुए हैं। उनके ओपनर्स की कोई स्टेबिलिटी नहीं है। कभी वो सैम कॉन्स्टेंस को खिला देते हैं, कभी वो जैक वेदरल को ले आते हैं। तो इनके स्ट्रगल की सबसे बड़ी कहानी यही है कि इनकी ओपनिंग जो है वो चल नहीं रही। राइट फ्रॉम द बीजीटी जो इंडिया के अगेंस्ट हुई थी, उसके बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, फिर जब ये वेस्ट इंडीज़ भी गए थे, वहाँ भी ख्वाजा की कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। और अभी भी जो आज मैच हुआ है पर्थ में फर्स्ट डे, वहाँ भी ख्वाजा जल्दी आउट हो गए। आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के जो सिलेक्टर्स हैं या जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के जो सिलेक्टर्स हैं, वो उस्मान ख्वाजा में से क्या निकालना चाह रहे हैं। ही इज़ डन एंड डस्टेड। ऑस्ट्रेलियन सिलेक्टर्स को डोमेस्टिक्स में जाकर एक नए ओपनर को खोजना चाहिए जो उनके लिए ओपन करे और उसे एक लंबा रन देना चाहिए। अलॉन्ग साइड आप कॉन्स्टेंस को रख लें या फिर इनको रख लें जिनको आज आपने जैक वेदरल को खिलाया है। ऑस्ट्रेलिया के बैटिंग फ्लॉज यहीं से शुरू होते हैं कि उनके पास ओपनिंग की स्टेबिलिटी नहीं है। नंबर 3 पर लबूशन फॉर्म में नहीं है। इसी वजह से वो ओडीआई से भी ड्रॉप हुए हैं। तो नंबर 4 पर जब स्मिथ आते हैं वो उनपे हेवीली डिपेंडेंट रहते हैं जिसकी वजह से उनके भी रन्स नहीं आ रहे। उसके बाद जो आने वाले बल्लेबाज हैं स्टीव स्मिथ, कैमरून ग्रीन, वेब्स्टर कह लें, एलेक्स कैरी कह लें, दे आर मोर ओवर टी20 ऑलराउंडर्स। और टेस्ट क्रिकेट खेलना और टी20 खेलना दोनों अलग चीज़ें हैं। टेस्ट क्रिकेट के लिए आपको टेम्परामेंट चाहिए। आपको लंबी इनिंग्स खेलनी होगी, आपको क्रीज पर खड़े रहना होगा घंटों-घंटे। जैसे इंडिया के लिए राहुल द्रविड़, चेतेश्वर पुजारा, वीवीएस लक्ष्मण, सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, यू कैन नेम इट, एन नंबर ऑफ प्लेयर्स जो टेस्ट क्रिकेट में अच्छा करते थे, सौरव गांगुली। ये घंटों-घंटों क्रीज पर खड़े रहते थे, डॉट बॉल्स खेलते थे, बॉलर्स को थोड़ा थकाते थे, उनकी लाइन लेंथ को अपसेट करते थे। लेकिन आजकल के जो प्लेयर्स आते हैं वो टी20 ऑलराउंडर्स होते हैं और उन्हें लगता है कि जिस तरीके से टी20 में खेला जाता है, वैसे ही टेस्ट क्रिकेट में खेला जाता है। ऐसा नहीं होता। टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए आपको स्टैमिना चाहिए। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत खराब रही और उनके भी 31 रन तक आते-आते 3 विकेटें गिर गई। उसके बाद ख्वाजा भी आउट हो गए, वो बहुत थक गए थे क्योंकि उन्होंने बहुत सेंचुरीज़ लगाई हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो आज के दिन मैं कोई सेंचुरी नहीं लगाता और इसके बाद तो स्टोक्स ने मैच ही बदल दिया। स्टोक्स ने ख्वाजा की विकेट निकाली, उसके बाद आपके ट्रेविस हेड, एलेक्स कैरी, फिर उसमें स्कॉट बोलैंड, उन्होंने 5 विकेटें निकाली। जो इंग्लैंड बिल्कुल डाउन एंड आउट थी, उसे उन्होंने मैच में वापस ला दिया। अभी भी ऑस्ट्रेलिया पीछे है क्योंकि जो इंग्लैंड का स्कोर है वो है 172 रन और उनके हैं 123 रन। तो अगर और एक ही विकेट बाकी है। तो अगर कल इंग्लैंड जल्दी विकेट निकाल देती है, चाहे वो डॉगेट की हो या लॉयन की, और अगर इंग्लैंड लीड लेकर अच्छा करती है सेकंड इनिंग्स में, ये तो हमने इंडिया के अगेंस्ट भी देखा था कि पहले दिन बैटिंग मुश्किल होती है बट एज द टाइम पासेस, सेकंड डे थर्ड डे बाउंस थोड़ा कम हो जाता है और विकेट थोड़ी आसान हो जाती है बैटिंग के लिए। ये हमने इंडिया के अगेंस्ट जब बीजीटी में पर्थ में टेस्ट मैच हुआ था, ये हमने तब भी देखा था कि पहली इनिंग्स दोनों टीमों की अच्छी नहीं थी। इंडिया भी जल्दी आउट हुई थी, ऑस्ट्रेलिया भी जल्दी आउट हुई थी। बट उसके बाद सेकंड इनिंग्स में इंडिया ने राहुल और जायसवाल के साथ ओपनिंग विकेट पे 200 प्लस की पार्टनरशिप लगाई थी और उसी पार्टनरशिप से ऑस्ट्रेलिया पर्थ का टेस्ट हार गई थी इंडिया के अगेंस्ट। जो एकमात्र मैच वो बीजीटी में हारे थे, वो पहला मैच था पर्थ का। तो मुझे तो आज मैच देखते हुए पूरी उसी मैच की याद आ रही थी। सो बाय द एंड ऑफ डेज़ प्ले 123 पे 9 है ऑस्ट्रेलिया, उनके पास एक ही, मतलब अब लास्ट आप बैटिंग पेयर भी नहीं कह सकते, टेल एंडर्स खड़े हैं, नेथन लॉयन और ब्रेंडन डॉगेट। इनको ही करना होगा। ये कोशिश कर सकते हैं कि अगर कुछ लीड को ये कम कर सकें, जितना ये इंग्लैंड के स्कोर के पास जा सकें, उतना उनके लिए अच्छा है। ऑल्दो इस मैच में इंग्लैंड आगे ज़रूर है, बट उन्होंने भी अपनी गलतियों से कुछ सीखा नहीं है। वही उनकी बेस्ट बॉल वाली अप्रोच, ऊपर से ज़ैक क्रॉली 0 पर आउट, उसके बाद ओली पोप के भी कुछ खास रन्स नहीं, ओली पोप ने 46 किए। बट बेन डकेट के कुछ खास रन्स नहीं, जो रूट के रन्स नहीं, बेन स्टोक्स के रन्स नहीं। बेन स्टोक्स इज़ वेरी लकी दैट ही इज़ सर्वाइविंग ऑन हिज बॉलिंग, कि अगर वो बैटिंग से कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो वो बॉलिंग से विकेटें दिला रहे हैं, जैसा कि उन्होंने एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी में इंडिया के अगेंस्ट भी किया था। बट इंग्लैंड की जो बैटिंग है उन्हें समझना पड़ेगा कि टेस्ट क्रिकेट को टेस्ट क्रिकेट की इज़्ज़त देनी होगी। अगर आपकी ऊपर से विकेट्स गिर जाती हैं, तो आपको किसी बैट्समैन को खड़ा होना पड़ेगा और जिसको खड़ा होना पड़ेगा वो है जो रूट, क्योंकि वो सबसे एक्सपीरियंस्ड बैट्समैन है इंग्लैंड की पूरी लाइनअप में। उनको अपने आस-पास टीम को लेके चलना होगा और सेम गोज़ आउट फॉर ऑस्ट्रेलिया कि वो
अपनी ओपनिंग पेयर को चेंज करें, एक स्टेबल ओपनर्स को लाएँ। उसके बाद नंबर 3 पर लबूशेन फॉर्म में नहीं है। नंबर 4 पर उसमें पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है क्योंकि ऊपर की जो 3 विकेटें हैं वो तो बिल्कुल ऐसा है कि बस अभी आई तो अभी आई, इसलिए उन पर भी प्रेशर आता है। नीचे आ जाते हैं आपके ट्रेविस हेड, कैमरून ग्रीन या वेबस्टर को आप खिला लेते हैं, तो दे हैव टू कंट्रीब्यूट। देखो ऑलराउंडर्स के थ्रू ना आप टेस्ट क्रिकेट नहीं जीत सकते। ऑलराउंडर्स आपको टी20 क्रिकेट में तो अच्छे लगेंगे, बट आपको टेस्ट क्रिकेट में प्रॉपर बैट्समैन, प्रॉपर बॉलर्स और कुछ एक ऑलराउंडर आपको चलेगा, तो ही आप जीत पाएँगे। यही गलती इंडिया ने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट की थी फर्स्ट टेस्ट में, कि आपने ऑलराउंडर्स काफ़ी खिला दिए थे, और यही गलती आज ऑस्ट्रेलिया ने भी की है, कुछ ज़्यादा ऑलराउंडर्स खिला दिए। तो आज तो डे 1 का जब खेल खत्म हुआ है, तो उसमें तो इंग्लैंड आगे है, बट मैच अभी बहुत लंबा है क्योंकि दोनों टीमों की एक-एक बारी पड़ी है। अगर ऑस्ट्रेलिया कोशिश कर कर आखिरी जो इनकी विकेट है, अगर इस पे वो कुछ रन्स बना देते हैं या लीड कम से कम कर देते हैं कि इंग्लैंड को ज़्यादा लीड ना मिले, और फिर सेकंड इनिंग्स में अगर स्टार्क पर फिर बहुत ज़िम्मेदारी आएगी क्योंकि इनकी फुल स्ट्रेंथ बॉलिंग तो है नहीं, कमिंस नहीं है, हेज़लवुड नहीं है। आपका जो इन्होंने नया बॉलर खिलाया है डॉकेट, उसका पहला ही मैच है। आज बुलेंड को काफ़ी मार पड़ी है, 10 ओवर में उनको 62 रन पड़े हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की पहली जो उनकी बॉलिंग है, वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो स्टार्क पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो विकेटें निकालें और आखिर में फिर ऑस्ट्रेलिया चेस करे। और वहीं अगर इंग्लैंड की बात करते हैं, तो इंग्लैंड के लिए यही होगा कि कल वो जल्दी से जल्दी विकेट जो आखिरी रह गई है उसको निकालें। जो लीड उनको मिलती है 30-40 रन की वो लें, और उसके बाद सेकंड इनिंग्स में जो उनके बैट्समैन हैं वो इस लीड को यूज़ करें और कोशिश करें कि समव्हाट दे पोस्ट अ गुड टोटल ऑफ 300। अगर 300 का टोटल पोस्ट करती है देन फिर इंग्लैंड के पास उतनी बॉलिंग है क्योंकि उनकी बॉलिंग फुल स्ट्रेंथ है। उनके प्रॉपर पेसर्स हैं, चाहे फिर वो जोफ्रा आर्चर हैं, चाहे वो गस हटिंगसन हैं, चाहे वो मार्क वुड हैं, चाहे वो कार्स हैं, उनके पास प्रॉपर बॉलर्स हैं। वो ऑस्ट्रेलिया को इस मैच में हराकर एशेज़ में के पहले मैच को जीतकर 1-0 की लीड ले सकते हैं। तो कल ये मैच का मूविंग डे होगा और काफ़ी चीज़ों का फैसला हो जाएगा। आज के दिन तक इंग्लैंड आगे है, बट आई होप ऑस्ट्रेलिया बाउंस बैक करे क्योंकि वो अपने घर में खेल रही है और वो हार मानने वाली टीम तो बिल्कुल भी नहीं है। तो कल मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, कल दूसरे दिन का खेल जैसे रहेगा उस पर बात करेंगे। टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, बाय। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू ऑल टुमारो।